नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी जानकारी साथियों देखिए इसलिए जरूरी होती है कि जब भी हम किसी रास्ते पर बढ़ रहे होते हैं, वो रास्ता कठिन है या आसान है या उसमें क्या मुसीबत आने वाली है, अगर ये हमको पता चल जाए तो हमारे लिए आसान हो जाता है उस रास्ते पर जाना। यानी कि साथियों हमें किसी भी चीज की जानकारी मिल जाने पर हमारे लिए उस रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक जानकारी। जानकारी साथियों एसएससी जीडी को लेकर है। दरअसल इसे आप 2022 का ही है या 2023 का ही है। तो आज हम इस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। नई भर्ती रहने वाली है। उम्र कब से लेंगे, एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों का रहता है, सर उम्र कब से लेंगे, मेरी उम्र आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, मैं ओवर एज तो नहीं हो जाऊंगा। और साथियों कौन सी बुक पढ़ें, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था, इन सभी मुद्दों के अलावा कुछ अन्य मुद्दों पर भी मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। अगर कुल पदों की बात करें तो 65,000 प्लस हो सकता है साथियों, ये आपके 80,000 भी दिखाई दे, हो सकता है ये आपके 70,000 भी दिखाई दे। एक एक बात पर मैं बात करूंगा, थोड़ी देर में रुक जाओ, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये इसलिए लेकर आया हूँ कि आपको इस भर्ती को अगर किसी बच्चे ने टारगेट बना लिया, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ये कह रहा है सर मेरी कहीं भी जॉब नहीं लग रही है, कहीं भी जॉब नहीं लग रही है, तो मैं उस बच्चे से कह रहा हूं कि अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो पहली बात तो आप ग्रुप डी में ही नौकरी ले जाओगे। आप कहोगे सर ग्रुप डी की तैयारी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं उस बच्चे से कहना चाहूंगा बेटा आप एसएससी जीडी की इस भर्ती को टारगेट कर लो, आप इस भर्ती के अंदर जॉब ले जाओगे जिसकी कहीं भी नहीं लग रही है। ऐसा है कि हाँ बिल्कुल 100%। वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। आइए साथियों वीडियो में शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी आने वाली है कब आएगी, कैसे आएगी, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, पूरी वीडियो देख लीजिएगा, कोई सिंगल डाउट मैं नहीं छोड़ूंगा और इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। साथियों अगर कुल पदों की बात करें तो कुल पदों की संख्या जो रहने वाली है वो आपकी यहाँ पर 65,000 प्लस रहने वाली है। ये 65,000 प्लस इसलिए रहने वाली है साथियों, अगर हम बात करें 2019 में, देखो सारी बातें मैं बहुत तथ्य के साथ करता हूँ। 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग साथियों हम बात करें तो 56,000 प्लस, कितनी, 56,000 प्लस वैकेंसी 2019 में आई थी। अगर हम साथियों बात करें अभी हाल फिलहाल में 2021 में जो वैकेंसी आई थी, 2021 में आने वाली वैकेंसी के अंदर जो कुल पद हुआ करते थे, आप कह सकते हैं 25,000 प्लस पद थे, कितने, 25,000 प्लस पद 2021 वाली में थे। लेकिन साथियों ये 56,000 से अचानक 25,000 क्यों हो गई थी, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी वैकेंसी होती है जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट निकालती है सीआरपीएफ, कौन सी, सीआरपीएफ, इस सीआरपीएफ की वैकेंसी नहीं थी। और बात करें एनआईए और एसएसएफ में से भी एक ही की वैकेंसी थी, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों है क्या कि इसलिए वैकेंसी कम थी क्योंकि सीआरपीएफ की वैकेंसी अब की बार इसमें ऐड नहीं थी। लेकिन अब साथियों पता है आपको 2024 में चुनाव होना है, क्या होना है, 2024 में चुनाव होना है। और अगर 2024 में चुनाव होना है तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमें एक बहुत बड़ी संख्या में रोजगार देना है, एक बहुत बड़ी संख्या में रोजगार देना है। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये वैकेंसी पहले जो थी साथियों 2023 में आने वाली थी, अब इसके फॉर्म जो आ रहे हैं साथियों वो 10 दिसंबर 2022 को ही आ रहे हैं। यानी कि अब सरकार कहीं ना कहीं जो पहले एग्जामों को लेट करती थी, भर्ती लेट करती थी, अब ये और पहले करने की कोशिश कर रही है, पहले करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं 65,000 वैकेंसी साथियों पद इसके अंदर रहने वाले हैं। फार्म जो कब से अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, तो 10 दिसंबर साथियों, ये डेट बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहा हूँ, ऑफिशियल डाटा के आधार पर बता रहा हूँ, कोई भी चीज फालतू नहीं बताता, जो चीज ऑफिशियल दी गई होती है वही मैं बताता हूँ। तो 10 दिसंबर वह दिन होगा जब आप फॉर्म भरने शुरू कर देंगे, 10 दिसंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं एक बात और कि 19/10 तक, यानी कि हम बात करें साथियों 19/1 तक, यानी 19/1 तक या आपके 19 जनवरी तक आपके फॉर्म चलेंगे। और साथियों आपको बता देना चाहता हूं दूसरी बात की एग्जाम कब होगा। इतनी सारी बातें सर कैसे बता रहे हो आप, तो साथियों सारी की सारी बातें डाटा पर बता रहा हूं और सारी की सारी बातें एकदम सच है। इसका जो एग्जाम हो रहा होगा वो मार्च अप्रैल 2023 में इसका एग्जाम हो रहा होगा। इतनी सारी बातें बता दी हैं। अब आपके पास फॉर्म भरने की डेट है, आपके पास फॉर्म क्लोज होने की डेट है और आपके पास एग्जाम की भी डेट है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो बच्चा कहीं नौकरी नहीं
ले रहा ना, वो बच्चा यहाँ पर नौकरी ले सकता है, क्योंकि तीनों डेट आपके सामने है। जब तीनों डेट हमारे सामने तो हमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। साथियों अगर हम बात करें मेल वर्ग की, अगर हम बात करें लंबाई की, तो साथियों 170 सेंटीमीटर मेल के लिए यहाँ पर लंबाई चाहिए, हाइट चाहिए। अगर हम चेस्ट सीना की बात करें तो साथियों यहाँ पर 80-85 यानी कि नॉर्मल 80 और फुलाने के बाद 85 हमारे यहाँ पर सीना होना चाहिए, अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें। दोस्तों बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अनभिज्ञ होंगे सारी बातों से। तो देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपने नाम सुना होगा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, एनआईए, एसएसएफ और सीआईएसएफ। ये सारी की सारी जो भर्ती होती है, यानी सारे के सारे इसके जो जवान होते हैं, अब वो साथियों एसएससी जीडी के, किसके, एसएससी जीडी के अंदर, इसके अंदर जाते हैं, किसके अंतर्गत, एसएससी जीडी के अंतर्गत। साथियों अगर हम इसमें दो पोस्ट उठा लें, एनआईए और एसएसएफ, ये अभी कुछ ही साल पहले से जुड़ा है, 2-3 साल पहले से जुड़ा है, पहले नहीं हुआ करता था। तो ये नौकरी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कांस्टेबल अगर सिपाही आप बनना चाहते हैं इनमें, तो आपको एसएससी जीडी, किसका, एसएससी जीडी का साथियों क्या करना पड़ेगा, एसएससी जीडी का यहाँ पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। बहुत शानदार नौकरी होती है साथियों, जबरदस्त नौकरी होती है, आप सभी इनके काम अच्छी तरह जानते हैं। एक तरह से ये पैरामिलिट्री है, अर्धसैनिक बल है, तो आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये मिल जाए दोनों तो बेस्ट है साथियों। एसएसएफ एक ऐसी नौकरी है जिसमें आप साथियों किसका, दिल्ली का, किसका साथियों, दिल्ली का सपना अगर आप लिए बैठे हो तो दिल्ली आप पूरी जिंदगी दिल्ली में काट सकते हो एसएसएफ की नौकरी में। मुद्दा क्या होता है, सारी सारी बातें ऊपर छोड़कर यहाँ आ जाओ, जो मुद्दा है एग्जाम। साथियों एग्जाम जो होता है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें 25 नंबर का मैथ आता है और 25 ही क्वेश्चन आते हैं। जीके के यहाँ पर 25 अंक का जीके आता है, 25 ही क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग में भी 25 अंक और 25 क्वेश्चन। साथियों इसमें क्या होता है ना, इसमें साथियों अगर हम बात करें तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है, लेकिन आप कोई सा भी एक करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। और साथियों आप 25 अंक का पाएंगे, यानी हिंदी कर लो या तो 25 अंक की, या इंग्लिश कर लो, दोनों में से कोई सा एक आपको करना होता है। मान लो किसी से इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी कर लीजिएगा, जिस पे हिंदी नहीं आती है तो वो इंग्लिश कर लीजिएगा। साथियों कुल मिलाकर बात करें तो 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। और दोस्तों मैं बात करूंगा पिछले साल की कट ऑफ की, ये कुल मिलाकर साथियों आपको पता होगा 100 नंबर का, कितने, 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, जिस पर कट ऑफ लगाई जाती है। ये एक बेसिक जानकारी हो गई साथियों। योग्यता कितनी चाहिए, योग्यता साथियों इसके अंदर 10th पास है, बस आपके कुछ भी परसेंटेज नहीं, अगर आपकी 33% भी और किसी से भी कर रखी है, बस आप 10वीं पास होनी चाहिए, इस फॉर्म को भर पाएंगे। कल जो है 5 किलोमीटर दौड़ना होता है और 24 मिनट में दौड़ना होता है। ये सारी वो जानकारी होती है जो मुझे लगता है कि बच्चों को बतानी चाहिए, और एक एक बात बच्चों को पता होनी चाहिए, इसलिए वही बात मैं लेकर आता हूँ। हाई जंप लॉन्ग जंप, हाई जंप लॉन्ग जंप इसमें कुछ नहीं होता साथियों। दौड़ होती है, मुख्यतः सीना होता है, और साथियों आपकी हाइट मापी जाती है, ये मुख्य चीजें होती हैं। यानी सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपको सीधा ज्वाइनिंग पर भेज दिया जाएगा। इसके बीच में आपके मेरिट का कार्यक्रम चल रहा होगा। दोस्तों देखिए आइएगा, सब चीजों पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि आपका साथियों पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा था। तो हम बात करें जो नेगेटिव मार्किंग है, जो नेगेटिव मार्किंग है वो साथियों इसी बार नेगेटिव मार्किंग हुई थी, इससे पहले नहीं थी। तो मैं आपके सामने अभी एक थोड़ी देर में एक फाइल लगाऊंगा जिसमें मैं हर स्टेट की कट ऑफ की बात करूंगा, हर स्टेट की कट ऑफ की बात करूंगा। देखो एसएसएफ और एनआईए जो है, एसएसएफ और एनआईए जो है इसकी तो साथियों यहाँ पर क्या लगती है, कट ऑफ अलग लगती है, बाकी सभी की एक ही जगह पर लगती है। अभी बात करूंगा, पहले बात करूंगा साथियों जो पिछले साल कट ऑफ रही थी। आपको मैंने बताया कि 25,000 प्लस इसके अंदर पद थे। जो बच्चे पहले एग्जाम में पास करके फिजिकल के लिए गए थे, वो साथियों कुल इतने बच्चे रहने वाले थे, इतने बच्चे यहाँ पर 2,85,201 बच्चे कुल यहाँ पर फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे, जो साथियों कुल वैकेंसी का 11 गुना थे। तो अब की बार अगर 65,000 वैकेंसी आती है तो 65,000 कितना, अगर अब की बार 65,000 वैकेंसी आती है तो इससे 65,000 का आप क्या कर लीजिएगा, 65,000 का 11 गुना कर लीजिएगा, इतने बच्चे कुल क्वालिफाई होंगे। इससे पहले भी क्योंकि साथियों लगभग 11 गुना के आसपास ही बच्चे क्वालिफाई हुए थे 2019 वाली में। तो आप लगा लीजिएगा आपको जो फाइट करनी है 65,000 का 11 गुना पर फाइट करनी है। दोस्तों सबसे मुख्य बात होती है बुक कौन कौन सी पढ़े। देखो दोस्तों मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि ये पेपर
अगर मैं आपकी इसके जीके को छोड़ दूं, इसके जीके की छोड़ दूं, जो काफी अच्छा खासा लेवल आता है, बाकी इसके अंदर कोई लेवल नहीं है, बहुत इजी सब चीजें रहती हैं। जीके का लेवल हाँ अच्छा होता है, आप अगर कितनी भी मारते हैं अपने आप को समझते हैं, तो आप अगर 15 से 18 नंबर अगर आप इसमें कर पा रहे हैं तो आप समझिएगा आपकी जीके बहुत बेहतरीन रहने वाली है। और जीके साथियों अपने आप की एसएससी अपने आप की जीके हाथ नहीं लगने देती है। दूसरा बात करूं साथियों, मैथ मैथ बुक की बात कर लेते हैं। तो साथियों सामान्य रूप से आप कुछ नहीं उठाते ना, तो एक लूसेंट उठा लीजिएगा, अगर फंसेगा तो इससे फंसेगा, नहीं फंसेगा तो किसी से नहीं फंसेगा। और चाहो तो साथियों एक एसएससी का घटना चक्र, यूपीएससी वाला घटना चक्र मत उठाइएगा, एसएससी का घटना चक्र उठा लीजिएगा। 2 किताब बार बार पढ़िएगा, जीके के लिए ज्यादा आपको मगजमारी और खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मैथ की बात करूं तो साथियों मैथ के अंदर आर एस अग्रवाल, कौन सी, जो आपकी आर एस अग्रवाल की एक किताब होती है डबल राइटर, अगर आपने ले ली जिसमें ज्यादा क्वेश्चन है तो द बेस्ट है, आपको कोई भी दिक्कत ही जीवन के अंदर नहीं होने वाली है। रीजनिंग के अंदर अगर हम बात करें साथियों, तो रीजनिंग के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक किताब होती है जो आर के झा की है, या तो वो ले लीजिएगा, या साथियों एक किताब होती है जो कि आपकी वीवा वालों की होती है, किसकी, वीवा वालों की किताब होती है, ये पीले कलर की होती है, ये वाली व्हाइट कलर की होती है। इन दोनों में से कोई सी किताब ले लीजिएगा, द बेस्ट किताब रहने वाली है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में साथियों आप सामान्य से या तो लूसेंट की हिंदी आती है, या तो लूसेंट उठा लीजिएगा, हिंदी आती है, हिंदी में हिंदी की जो लूसेंट है, या साथियों आप नहीं उठाना चाहते तो आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है, दोनों में से उठा लीजिएगा कोई सी एक किताब। ये पढ़ ली तो इससे तो कुछ बाहर जाने वाला नहीं है, लूसेंट में बहुत अच्छी चीजें हैं, इस आदित्य पब्लिकेशन वाली में कुछ गलतियां हैं, एरर है, तो क्यों मैं सारी बातें आपको जो बताऊंगा सच बताऊंगा। अब मुद्दा ये है साथियों, इसमें जो उम्र लेते हैं, जो इसमें उम्र लेते हैं वो 18 से 23 साल लेते हैं, कितना, 18 से 23 साल उम्र लेते हैं। और साथियों जो उम्र काउंट होगी ना वो आपकी, साथियों मैं बता देना चाहता हूँ 1 दिसंबर के आसपास, एक देखो फाइनल तो आपको पता चलेगा यहाँ पर जब नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन 1 दिसंबर जो आपका 2022 होगा इससे आपकी उम्र काउंट होगी, ये बात अपने दिमाग के अंदर सेट कर लीजिएगा। साथियों इस बात पर मैं 100% नहीं हूं, ये मुझे लगता है कि 1 दिसंबर से आपकी उम्र काउंट करेंगे, इसलिए इस बात पर श्योर नहीं हूं। अब साथियों मैं आना चाहूंगा अपनी उस बात पर जो मैंने आपको बताई थी कि मैं आपको हर राज्य की कट ऑफ बताऊंगा। देखिए साथियों मैं आपके सामने एक फाइल खोल रहा हूं जो बहुत शानदार सी फाइल रहेगी, ये वाली फाइल उम्मीद है सभी को दिख रही होगी। दोस्तों इस फाइल के अंदर क्या है, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है जो लगी थी, इसमें आप एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैंने आपसे कहा कि जो एसएसएफ की कट ऑफ होती है, एसएसएफ की कट ऑफ साथियों अलग लगती है। अगर आप बात करें फीमेल की कट ऑफ है, एसएसएफ में ये फीमेल की कट ऑफ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, फीमेल कट ऑफ है। अगर हम बात करें इसके अलावा हम बात करें मेल की कट ऑफ, तो आइएगा एक बार मेल की कट ऑफ देख लेते हैं, एसएसएफ की, एसएसएफ क्योंकि भैया सबसे अलग जाएगी, ये है देखियो मेल की कट ऑफ है साथियों एसएसएफ की, ठीक है। तो इसमें क्या है देख लेते हैं साथियों, अवेलेबल कैंडिडेट कितने हैं, 285 कैंडिडेट ले लिए। और साथियों अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 76 पर इसकी कट ऑफ रही है। अगर एससी की बात करें तो साथियों 72 पर रही है। अगर साथियों हम बात करते हैं यहाँ पर एसटी की तो 71 पर रही है। ईएसएम की बात करें एक्स सर्विसमैन वगैरह जो होते हैं 39, ओबीसी 78 और यूआर 79 इसकी कट ऑफ रही है। यानी कि साथियों यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो आपको डाटा दिखाई दे रहा है, ये मार्क्स वाला डाटा जो दिखाई दे रहा है, ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है साथियों, क्योंकि इसकी ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है, स्टेट वाइज नहीं लगती है। बाकी सभी की जो कट ऑफ लगती है वो स्टेज वाइज लगती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आइएगा साथियों बात कर लेते हैं अब आगे। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये 2,50,000 और प्लस इसके अंदर लड़कियां हैं, तो ये 2,85,000 के आसपास टोटल कैंडिडेट इसके अंदर क्वालिफाई हुए थे। आओ अब मैं उन स्टेटों की बात करूंगा साथियों जहां का बच्चा हमारे पास बहुत ज्यादा है, फालतू की चीजों पर हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहले आता हूं मैं बिहार की कट ऑफ क्या रही थी। देखो अगर बिहार की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले साथियों बिहार में ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस की बिहार की जो कट ऑफ रही थी साथियों 51 रही थी, कितनी, 51 कट ऑफ रही थी बिहार की ईडब्ल्यूएस। अगर देखो ग्राउंड और नक्सल एरिया भी होता है बिहार में, जीएन जो लिखा हुआ ग्राउंड यानी कि समतल एरिया और एन मतलब नक्सल एरिया, तो नक्सल एरिया की जो रही थी वो 48 रही थी, जबकि एससी की बिहार में 40 रही थी। अगर हम बात करें नक्सल एरिया की 36 रही थी, जबकि बात करें साथियों ओबीसी की बिहार में कितनी रही थी, तो ओबीसी की जो रही थी 55 रही थी। और साथियों यूआर की बात करें तो 56-51 यानी नक्सल एरिया और साथियों अगर हम बात करें नॉर्मल एरिया, ये दोनों बिहार की कट ऑफ थी यानी 56-51। तो बिहार पर हमने बात कर ली। साथ ही दूसरी बात करेंगे हम यहाँ पर अगली दिल्ली की। देखो दिल्ली, यूपी, राजस्थान, एमपी इनकी थोड़ी कट ऑफ ज्यादा जाती है।
साउथ की जो कट ऑफ है वो कम जाती है। क्या हम फार्म भर सकते हैं वहां पर? नहीं भर सकते। आप जिस राज्य का आपके पास मूल निवास है वहीं से फार्म भर सकते हैं। दिल्ली में साथियों अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर कितनी रही थी? अगर हम बात करें 54 रही थी। अगर हम बात करें साथियों एससी की 62 रही थी, एसटी की यहाँ पर 49 रही थी, ओबीसी की 62 रही थी, और जनरल की साथियों बात करें दिल्ली के अंदर 63 रही थी। तो दिल्ली की कट ऑफ भी साथियों मैंने यहाँ पर दिखाई है, ये आपकी कट ऑफ है। आगे बढ़ते हैं साथियों, बात करेंगे यहाँ पर हरियाणा की। हरियाणा की आपको एक बार ज्यादा हमारे पास बच्चा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी साथियों हम कह सकते हैं हरियाणा की यहाँ पर लिखी हुई है। जो जनरल की कट ऑफ थी वो 65 थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं साथियों। और इसके अलावा बात कर लेते हैं साथियों, हमारे पास कहाँ का बच्चा ज्यादा? झारखंड के बहुत सारे बच्चे हैं, तो झारखंड वाले एक बार बच्चे देख लीजिएगा। झारखंड की जो कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर यूआर की अगर मैं बात कर लूँ, किसकी? यूआर की अगले पेज पर होगी। हाँ हाँ हाँ, ये रही यूआर की। अगर हम बात करें साथियों 52 पर यूआर की कट ऑफ रही थी, दिख रही होगी। आगे बात करता हूँ, केरला से हमें कोई मतलब नहीं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का बहुत सारा बच्चा है, तो मध्य प्रदेश की जो कट ऑफ थी साथियों वो आपको दिखाई दे रही होगी। 54 कट ऑफ थी किसकी? नक्सल एरिया की। और 65 कट ऑफ थी किसकी? आप कह सकते हैं साथियों जो आपका ग्राउंड है, यानी कि समतल एरिया है। इसके बाद महाराष्ट्र की हमें बात करने की आवश्यकता नहीं है। जो सा भी आपका स्टेट है आप अपने स्टेट की कट ऑफ से एक बार अंदाजा जरूर लगाइएगा। उड़ीसा की कट ऑफ साथियों यहाँ पर ये दी गई है सारी की सारी। और साथियों इसके अलावा राजस्थान की कट ऑफ यहाँ दी गई है, आप देख लीजिएगा। और एक बार वीडियो पुश करके देख लीजिएगा अगर आपको कोई भी समस्या है तो। देखो उत्तर प्रदेश की कट ऑफ यहाँ पर आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश। यूपी का बहुत सारा बच्चा है। यूपी में अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो रही है साथियों नक्सल प्रभावित एरिया की 44, बाकी नॉर्मल की 59 रही है। साथ के साथ अगर साथियों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जनरल आते हैं तो 64 रही है ग्राउंड की, यानी समतल एरिया की, और 50 रही है नक्सल प्रभावित एरिया की। उत्तराखंड की कट ऑफ यहाँ पर दी गई है साथियों। ओबीसी की आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो ओबीसी की 63 रही, ज्यादा अंतर नहीं रहा। साथ के साथ वेस्ट बंगाल की कट ऑफ ये रही है साथियों, आपको दिख रहा होगा। तो सारे के सारे राज्यों की एक बार मैंने आपको कट ऑफ यहाँ पर बताई है। यानी कि दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि आप अगर बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा कट ऑफ इस एग्जाम के अंदर नहीं गई है। आप सिर्फ ये बताइएगा कि क्या आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं? तो आप हाँ कमेंट करिएगा। अगर आप साथियों यहाँ पर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लिखिएगा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूं। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी पुलिस लिख दीजिएगा एक बार। या साथियों आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम का आप नाम लिखिएगा, जिससे मैं अगली वीडियो उसी एग्जाम पर लेकर आ पाऊं। और एक वीडियो में अभी आरपीएफ पर लेकर आने वाला हूं, किस पर? आरपीएफ की वैकेंसी पर लेकर आ रहा हूं, तो घबराइएगा मत, आरपीएफ की वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी और वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। साथियों करंट अफेयर की बात करूं तो एक वीडियो मैंने अभी करंट अफेयर डाला था। साथियों मैं भी करंट अफेयर डालूंगा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा चीजें आप तक पहुंच सके जितने लोगों के द्वारा वो जरूरी होती है। तो एक वीडियो मैंने अभी राज्य के मुख्यमंत्री, किस पर? राज्य के मुख्यमंत्री, क्योंकि ये ग्रुप डी और लेखपाल के अंदर 100% आएगा, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में साथियों कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल बदले हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन लेखपाल हो गया, ग्रुप डी हो गया, इनमें 100% आएगा। तो ये वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। साथियों मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर डाल रहा हूँ, जिसमें मैं भी करंट अफेयर आपको पढ़ाने का काम करूंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो साथियों वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वीडियो को शेयर वेयर तो मत कीजिएगा, मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा शेयर करें, अपने हाथों को कष्ट कर दें। लेकिन आप ये जरूर बताइएगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा। शेयर कोई नहीं करेगा, नॉर्मल सी बात है, मजे करो, कोई जरूरत नहीं है शेयर करने की। ओके साथियों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा।